हे गाइस, आज है जून की 7 तारीख और गाइस ये पौधा है आड़ू का। गाइस ये एक देसी वैरायटी है, यानी कि इसको बीज से तैयार किया गया है और एक ही साल में इसमें अच्छी फ्रूटिंग होने लगी थी। और गाइस ये सिर्फ 2 साल का पौधा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पौधे को दिखाता हूँ और इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग अभी हुई है। ऑलरेडी गाइस अभी लास्ट में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी इस पौधे के बारे में और इसमें मैं कंप्लीट अपडेट आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले फ्रूटिंग देखोगे तो हर एक ब्रांच फ्रूट से भरी हुई है और इसमें भी देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो इस ब्रांच पे लगे हुए हैं, इस बड़ी ब्रांच पे ऊपर तक। तो गाइज़ 2 साल पहले यहाँ पे गुठली गिरी होगी और वहाँ से पौधा तैयार हुआ और हमने इसको वैसे ही रहने दिया। हालांकि हमारा जो है ऐसा नहीं था कि हम इसको लगाएंगे, इस पौधे को रहने देंगे। हमने सोचा था कि इसको कहीं बाद में निकाल के कहीं और शिफ्ट कर देंगे, लेकिन इस पौधे की ग्रोथ इतनी ज़्यादा फास्ट हुई कि इसकी यहीं पर जो है हमने थोड़ी कटिंग करनी पड़ी। तो सिंपली अगर आप यहाँ देखोगे तो इसकी जो मेन बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ थी, ये देखिए, ये 2 मेन मोटी ब्रांच थी, तो इसको हमने कट कर दिया और ऐसे जैसे ये छोटी छोटी ब्रांचेज आई है, एक को रखा, ये बड़ी वाली को। अब इसकी ग्रोथ हुई। अब दूसरे साल में गाइस ये पहली इसकी फसल है जो बहुत ज़्यादा है, पिछले साल थोड़े कम लगे थे। और अगर मैं फ्रूट की बात करूँ तो ये देखिए, खाने में गाइस बहुत ज़्यादा मीठे हैं और कुछ वैरायटी तो ऐसी होती है कि वो जो है गुठली से निकलता ही नहीं, लेकिन ये ऐसी नहीं है, इसको हम बड़ी आसानी से तोड़ सकते हैं। ये देखिए, और गुठली भी बड़ी आसानी से ऐसे निकल जाएगी। खाने में मीठे, हालांकि अभी थोड़े कच्चे हैं ये, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो, ये देखिए, और इस तरीके से ये गुठली निकल जाएगी। अब गाइस हम इस गुठली को वेस्ट नहीं करेंगे, हमें इसको ग्रो करना है। अखरोट की तरह ये बहुत ज़्यादा सख्त है। अखरोट को कैसे लगाएं इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। ईजिली आप उसको ग्रो कर सकते हो जनवरी के दौरान। लेकिन यहाँ पे इसकी जो गुठली है अभी हमें मिली है, तो इसको आप कहीं किसी पोट वगैरह में दबा दीजिए या फिर इसको आप रख दीजिए। जैसे ही बरसात शुरू होगी, नॉर्मली आपको क्या करना है, जुलाई के दौरान, जुलाई में जैसे ही पहली बारिश होती है, आपको इन गुठली को जो है नीचे एक बेड में या किसी गमले में बहुत सारी बीजों को लगा देना है। तो धीरे धीरे जो है इसका सख्त खोल जो है, ये देखिए, सख्त गुठली जो है नरम होगी, इनमें अंकुरण होगा, पौधे तैयार हो जाएंगे। तो उसके बाद उन पौधों को आप निकाल के पॉली बैग में लगा दीजिए या फिर एक बड़े पॉट में या ज़मीन पे जहाँ भी आपने गुठलियों को लगाया है वहीं रहने दीजिए। उसके बाद बरसात के बाद जब सर्दी आएगी, सर्दी में इसके पूरे पत्ते झड़ जाएंगे। उसके बाद जनवरी का टाइम बिल्कुल बेस्ट है, आप जड़ों से निकाल के इन पौधों को कहीं भी सेपरेट लगा सकते हो। गैस आड़ू को लगाने का जो सही समय है वो जनवरी का ही है। आड़ू, नाशपाती, सेब, उसके बाद चाहे अंजीर, बहुत सी ऐसी किस्में हैं, शहतूत है, जिनके पत्ते झड़ जाते हैं। नॉर्मली आपको उनको सर्दियों के दौरान लगाना है। अब जनवरी में जैसे पत्ते झड़ जाते हैं, खींच के आप जड़ से पौधे को निकाल सकते हो, चाहे उनके साथ मिट्टी ना भी हो, मतलब पॉली बैग में ना भी हो, तब भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेनी सीज़न में खोद के निकाल के पौधा सूख सकता है। और गाइज़ ये जो है ये देसी पौधा था। तो हमने क्या किया था, अभी हाल ही में पिछले साल गाइज मैंने जनवरी के दौरान कुछ पौधे परचेज़ किए थे। जनवरी का टाइम ही बेस्ट है, तो ये पौधे मैंने परचेज़ किए थे जनवरी की 18 तारीख को। तो ये देखिए बिल्कुल ऐसे होते हैं, इनमें जड़ों में बिल्कुल भी मिट्टी नहीं होती और कई दिनों तक ऐसे ही रह सकते हैं क्योंकि ये पौधे सुप्त अवस्था में होते हैं। और उसके बाद गाइज़ इसको मैंने बड़े पॉली बैग में लगाया और गाइज़ इसको लगाने के बाद मई के दौरान इसमें एक आड़ू लगा, उस आड़ू को मैंने तोड़ा। रेड कलर के आड़ू थे, खाने में बहुत ज़्यादा मीठे थे। इसके और उसके टेस्ट में अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत ही फ़र्क था। जो ग्राफ्टेड पौधा था वो थोड़ा ज़्यादा मीठा था, वो शान पंजाब वैरायटी थी। तो आड़ू को जो है आमतौर पर आड़ू के पौधों को जनवरी के दौरान ख़रीदना चाहिए। ऐसे में अगर उनकी जड़ें थोड़ी वो टूट जाती है, हिल जाती हैं, तब भी उनकी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन जनवरी के दौरान उनके सारे के सारे पत्ते झड़े होते हैं, तो ऐसे में लोग थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम ये पौधे खरीदें या ना। तो अनार हो या आड़ू हो, उसको जनवरी के दौरान ही खरीदना चाहिए। तो अभी के दौरान गाइज़ ये पौधे जो हैं आड़ू के, जो मैंने पॉली बैग में लगाए हैं, काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है और सही से चल रहे हैं। गाइज़ आड़ू का पौधा बिल्कुल अमरूद की तरह है। जैसे अमरूद को हम बीज से तैयार कर सकते हैं, 2-3 साल के बाद उसमें फ्रूटिंग होगी, अमरूद लगेंगे, अमरूद खाने में बहुत ज़्यादा मीठे होंगे, सेम वैसा ही आड़ू का है। आड़ू में कुछ देसी वैरायटी ऐसी है जो खाने में खट्टे होते हैं और जल्दी से वो नहीं पकते, लेकिन ये वाली वो नहीं है। तो अगर हम इनके बीजों को लगाते हैं तो इनमें मीठे ही आड़ू लगेंगे, सेम ऐसे ही वैरायटी होगी। तो ये देखिए, इसमें भी इस ब्रांच में आड़ू यहाँ से तोड़े भी गए हैं और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं दिखने में। सो गाइज़ अगर आप आड़ू के पौधे को परचेज़ करना चाहते हो तो कोशिश यही करें कि आप जनवरी के दौरान परचेज़ करें। और अगर आप रेनी सीज़न में अभी ख़रीद रहे हो तो बरसात की शुरुआत में, जुलाई की शुरुआत में ही आप उनको ज़मीन पे लगा दें, क्योंकि अभी जो उनकी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है, अभी बहुत ज़्यादा उनकी ग्रोथ नहीं होगी। और इसके बाद गाइज़ आड़ू एक ऐसा पौधा है जिसको आप बड़े पॉट में लगाओगे तब भी आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। कोशिश ये करें कि साल में लगभग 2 बार आपको इनमें फर्टिलाइज़र मिक्स करना है। फर्टिलाइज़र हमेशा आपको बदल कर डालना है। ऐसे में गमले में भी आपको अच्छी खासी फ्रूटिंग इनसे मिल जाएगी। जैसे आड़ू है, चीकू है, नाशपाती है, बड़े पॉट में लगाने पे इनमें अच्छी फ्रूटिंग होती है।
सो गाइज़ अभी के दौरान अगर आप मार्केट से आपको आड़ू मिल रहे हैं तो उनके बीजों को आप ग्रो कर सकते हो, उन पर ग्राफ्टिंग कर सकते हो। ग्राफ्टिंग भी गाइज़ जनवरी के दौरान ही होती है, जब पतझड़ का टाइम होता है जनवरी के दौरान। और इसके अलावा इनके बीजों को लगा के जो पौधे तैयार होंगे डायरेक्ट उनमें भी अच्छी फ्रूटिंग होगी, तो उनको भी आप आगे अपने बड़े पॉट में या फिर किसी ज़मीन पे कहीं भी लगा सकते हो। गाइज़ वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।